आइए जानते हैं आगे की कहानी। शिवी को कोई अनजान कॉल कर कहता है कि अगर वो अपने माँ पापा के एक्सीडेंट के बारे में जानना चाहती है तो उसे कल कॉल करे और ये बात राजवीर को नहीं बताए। शिवी बहुत सोचने के बाद ये बात राजवीर को नहीं बताना है इस फैसले पर आती हैं। रात को कुछ वक्त साथ में बिताने के बाद शिवी और राजवीर अपने कमरे में सो जाते हैं। राजवीर तो सो जाता है पर उसके बाहों में लेटी शिवी जगी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी और उसके दिमाग में उस आदमी की कही हुई बातें ही चल रही थी, जिस वजह से दूर दूर तक उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अगली सुबह सुबह उठने के बाद शिवी नीचे जाकर नाश्ते का देखने लगती है। कुछ देर बाद नीरज और राजवीर नाश्ता करने आते हैं, जिसके बाद नीरज ऑफिस चला जाता है। आज राजवीर को कोई रिकॉर्डिंग के लिए नहीं जाना था, इसलिए वो घर पर ही थी। राजवीर के घर पर रहने से शिवी को अब ये परेशानी थी कि वो उस अनजान को कॉल कैसे करे और उसे बात कैसे करे। बाहर गार्डन में राजवीर और शिवी साथ में बैठे हुए थे, तभी राजवीर शिवी को देखता है जो सोच में गुम थी। राजवीर शिवी को आवाज देता है पर शिवी अभी अपने सोच में गुम थी। तभी राजवीर उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसे शिवी चौंक कर राजवीर को देखने लगती है। राजवीर शिवी को ऐसे देख पूछता है, क्या हुआ है शिवी, तुम कल से किसी सोच में गुम हो, कोई प्रॉब्लम? उसकी बात सुन शिवी अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाकर कहती है, नहीं राज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस सोच रही थी कि आप रिकॉर्डिंग पर चले जाते हैं और नीरज ऑफिस चला जाता है, शिविन भी अमेरिका में है, तो घर पर अकेली में बोर हो जाती हूँ। इतना बोल वो मुंह बना लेती है तो वही उसकी बात सुन राजवीर कहता है, इतनी सी बात, अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी उसे देख, अच्छा जी, तो बताए क्या है आपके पास सॉल्यूशन? उसके सवाल पर राजवीर शिवी को पकड़ अपने करीब कर कहता है, क्यों ना हम एक बेबी कर ले। उसकी बात सुन शिवी की आंखें बड़ी हो जाती है तो वही राजवीर आगे कहता है, अगर घर में बेबी होगा तो तुम उसके साथ पूरा दिन बिजी होगी, जिसे तुम बोर नहीं होगी। इतना बोल वो शिवी को देखता है, जिसके उसकी बात सुन गाल लाल हो गए थे। उसे ऐसे देख राजवीर कहता है, तो क्या इसे मैं तुम्हारी हाँ समझूं? उसकी बात सुन शिवी उसे खुद को छुड़ाने लगती है तो राजवीर उसे पकड़ अपने सीने से लगा लेता है, जिसे शिवी भी शर्मा कर उसके सीने में अपना सिर छुपा लेती है। कुछ देर दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते हैं, जिसके बाद राजवीर के मोबाइल पर मान का मैसेज आता है, जिसमें उसने राजवीर को मिलने के लिए बुलाया था। राजवीर शिवी से बहाना बना कहता है कि अभी उसे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा। उसकी बात सुन शिवी कुछ नहीं कहती है तो राजवीर तैयार होकर मान से मिलने निकल जाता है। राजवीर के जाने के बाद शिवी कमरे में बैठी अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को देख रही थी। वो अभी उलझन में थी कि उसे कॉल करना चाहिए या नहीं। शिवी अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर उसी नंबर से कॉल आता है। शिवी पहले तो चौंक जाती है पर फिर कॉल उठा लेती है। शिवी कॉल उठा कान के पास लगाती है तो सामने से वही गहरी आवाज आती है, राजवीर जाने के बाद भी कॉल नहीं किया, क्या हुआ नहीं जाना है क्या अपने माँ पापा के एक्सीडेंट का सच? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी शॉक होकर कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर सामने से फिर कहता है, अगर जानना चाहती हो कि तुम्हारे माँ पापा का एक्सीडेंट किसने किया है तो आधे घंटे में मुझे मिलो। कॉल करते ही इसी नंबर से तुम्हें एड्रेस का मैसेज आना है, वहां पहुंच जाना। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी कहती है, पर मैं कैसे मान लूं कि आपके पास उस एक्सीडेंट का सच है? उसकी बात सुन कुछ पल चुप रहने के बाद सामने से गहरी आवाज आती है और वो कहता है, तुम्हारे माँ पापा का एक्सीडेंट एक अमीर घर के बेटे से हुआ था, जिसके बाप ने केस दबा दिया था। उसकी बात सुन शिवी की आंखें बड़ी हो जाती है तो वही सामने से कहता है, लेट मत होना। इतना बोल वो बिना शिवी का जवाब सुने कॉल कट कर देता है। शिवी अपना मोबाइल देखती है, जिस पर कॉल एंडिंग दिख रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि एड्रेस था। शिवी वो एड्रेस देखती है और फिर कुछ सोच जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। शिवी घर से बाहर आकर टैक्सी रोकती है और जल्दी से उसमें बैठ एड्रेस पर चलने बोलती है। शिवी की बात सुन टैक्सी ड्राइवर भी टैक्सी उस तरफ लेता है। ठीक आधे घंटे बाद शिवी उस जगह उतरती है। शिवी यहाँ वहाँ देखती है तो ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। शिवी टैक्सी से उतर जाती है, तभी उसके मोबाइल पर उसी नंबर से कॉल आता है। शिवी कॉल उठाती है तो सामने से आवाज आती है, 4th फ्लोर पर आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी आगे बढ़ जाती हैं। शिवी सीढ़ियां तो चढ़ रही थी पर उसके अंदर तूफान चल रहा था। शिवी 4th फ्लोर पर पहुंचती है तो वहां कोई नहीं होता है। शिवी यहाँ वहां देखने लगती है, तभी उसकी नज़र एक तरफ खड़े एक आदमी पर जाती है, जिसकी पीठ शिवी के तरफ थी। शिवी उसके तरफ बढ़ जाती है और ठीक उसके पीछे खड़ी होकर कहती है, मैं आ गई। उद्धरण चिन्ह। शिवी की बात सुन वो आदमी शिवी के तरफ पलटता है तो उसे देख शिवी की आंखें बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से निकलता है, तुम? उद्धरण चिन्ह।